हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है और एट द टाइम ऑफ माय प्रेगनेंसी मैंने भी बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को देखा है। वो है कि गर्भावस्था में बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उन्हें बेचैनी होने लग जाती हैं। कभी कोई चीज़ सोचने के बाद, कभी कुछ अंदर से वो लेटी होती है और उनको अंदर से बेचैनी और जी घबराने जैसी प्रॉब्लम रहती है। तो मोस्टली इसके कारण क्या होते हैं और ऐसा क्या उपाय है जिसको करने के बाद इन सबको आप दूर कर सकते हो और ये क्यों होती है। आपको इस वीडियो में इन 3 सवाल के जवाब क्लियरली मिल जाएंगे और आपके कोई भी अगर डाउट होंगे वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको बेचैनी बनी रहती है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि 10 में से 1 से ज़्यादा वुमेन ऐसी होती हैं जिनको ये घबराहट, बेचैनी समस्या रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी बॉडी में हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं जो कि आपकी बॉडी में ब्रेन को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आपके मस्तिष्क में जो ब्लड फ्लो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। आपकी सोचने की क्षमता, आपकी कुछ बात करने की क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। तो आपको इस समय आपको लगता है कि नहीं, मैं जब आप लेटे होते हो आपका कुछ दिमाग चल रहा होता है। कभी कभार ये बात इसलिए भी होती है क्योंकि आप आने वाले समय के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हो कि आप अगर आपका बेबी कैसे डिलीवर होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, आपके बाद में कैसे आप अपने काम को कंटिन्यू कर पाएंगे, आपका जो बेबी जेंडर प्रेडिक्शन पे भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो इन चीज़ों के कारण बहुत सारी वुमेन जो है बेचैनी महसूस करती है। कभी कभार क्या होता है कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आप ना चाहते भी अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में सोचती रहती हैं और कभी कभार अपने वजन को लेकर भी चिंतित होती हैं। तो देखो, जब जब आप किसी बात को लेकर चिंता करेंगी या जो जो कोई भी टॉपिक ऐसा होगा जो आपके माइंड में बात रह जाएगी और बार बार उस चीज़ को सोचेंगी, वो सबसे मेन रीज़न बन जाता है आपके अंदर होने वाली बेचैनी का या होने वाली घबराहट का। अब हम बात कर लेते हैं कि बेचैनी होने के लक्षण क्या होते हैं। देखो, आप कैसे पता लगा सकती हैं क्या आपको भी बेचैनी अंदर से हो रही है, घबराहट हो रही है, तो इसके क्या होंगे लक्षण। तो देखो, सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएंगी। कोई भी ऐसी ऐसी चीज़ जिस पे आपको लगता है कि नहीं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी, बट आप बहुत ज़्यादा उस पर सोचने लग जाएंगी। आपको मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होगी। आप एक जगह अपना ध्यान जो है केंद्रित नहीं कर पाएंगी। साथ साथ में आप अगर कभी भी रिलैक्स करने लगेंगी, आपका दिमाग आपको लगेगा कि चल रहा है। आप लाइक कह सकते हैं कि मान लो आप खाना भी खा रही होंगी, आप होंगी उस जगह पे लेकिन आपका दिमाग कहीं और पहुंचा होगा। उसके बाद आप अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा लाइक कह सकते हैं नेगेटिव बंदा सोचने लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाएंगी। उसके अलावा आपकी कोई ऐसी जो पास्ट में आपके साथ हुआ हो, लाइक पास्ट में, इट मीन्स डजंट मीन कि ऐसा कुछ जो 10-12 साल पहले का है, ऐसा कुछ जो आपको इफेक्ट करी हो बात, बार बार आपके दिमाग में वही बात आपको दिखेगी। क्योंकि जब आपके अंदर बॉडी में बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, वो इसी कारण होती है कि हम लेते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लिया हुआ प्रेगनेंसी में आपके लिए भी नुकसानदेह होता है, बच्चे के लिए भी होता है। बट स्ट्रेस जो ऐसी चीज़ है जो हम खुद नहीं लेते, डेफिनेटली सबके माइंड में खुद ही आता है और हम ना चाहते भी उसको दूर नहीं कर सकते। मेडिटेशन करना चाहेंगे तो बेचैनी एक ऐसी चीज़ होती है, आप चाहकर भी मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। तो ये लक्षण नज़र आए तो आप समझ जाओ कि आप जो है वो घबराहट या बेचैनी से कह सकते हो कि आप उस समय से गुजर रही हो। तो अब इस चीज़ को दूर कैसे करना है, अब उस चीज़ पे हम बात करेंगे। अब वन बाय वन मैं आपको इसके उपाय बताती हूँ क्योंकि उपाय जो है वो थोड़ा डिटेल में बताने पड़ेंगे, ऐसे आपको मे बी ना मेरी इतनी बात क्लियर हो पाए। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा साथी आपकी प्रेगनेंसी में आपके घर वाले या आपका डॉक्टर ही होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है जो आप अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप अपने डॉक्टर के साथ कर सकते हो। अगर उन्हें लगेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, सीरियस है, तब आपको इस समय वो इमरजेंसी के तौर पे मेडिसिन रेकमेंड करते हैं जो आपके माइंड को थोड़ा सा शांत रखने में मदद करेगी और आपको जो स्लीपिंग प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि दिमाग आपका चलता रहता है जिसकी वजह से नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी आपको बहुत हद तक कम हो जाएगी।
अगला है आपको टहलना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। जो जिस चीज़ को करने में आपको अच्छा लगता है, जिस चीज़ को करने में आपका दिल खुश होता है, आप वो काम करो। उससे एक तो आपका दिल जो है वो किसी न किसी काम में लगा रहेगा, आपको अपने आप को बिज़ी रख पाएँगे और साथ-साथ में आप अपनी बॉडी को इतना टाइम ही नहीं देंगे कि वो कहीं भी घबराहट महसूस करे या फिर कहीं भी बेचैनी महसूस करे। क्योंकि जब आपका माइंड खाली होता है तो कोई ना कोई बात आपके दिमाग को चाहिए होती है कि वो उस पे कॉन्सन्ट्रेट करे, उसको सोचे। तो आप अपने दिमाग को खाली ना रखो, अपने आप को व्यस्त रखो। अगला है अगर आपको नींद की समस्या है, आपको नींद नहीं आ पा रही रात को, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर दिमाग हमारा रात को ही चलता है, क्योंकि हमें रात को नींद नहीं आ पाती और हम कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं। तो आपको दिन में जब भी नींद आए तो आपको झपकी ले लेनी चाहिए। आप अपनी बॉडी को एक तो रिलैक्स देंगे, साथ-साथ में आपको जो बॉडी को नींद की पर्याप्त मात्रा में नींद चाहिए 8 से 9 घंटे की, वो आप ये झपकियों में अपनी बॉडी को कह सकते हो कि आप प्रोवाइड करवा दोगे, तो आपकी बॉडी में जो नींद की कमी है, जिसकी वजह से भी समस्या क्रिएट होती है, वो नहीं होगी। अगला है, अगर आपको किसी से बात करने का मन करे और आपको लग रहा है कि नहीं मैं किससे बात करूँ, मैं अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो आपको जो है डायरी लिखनी चाहिए। देखो सबसे ज़्यादा एक तो आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को वहाँ पे शो कर सकते हैं, आप बाद में उसको पढ़कर वो एक्सपीरियंस अपना जो भी आपने उस टाइम पे फेस किया है, खुशी का, दुःख का और कुछ भी एक्सपीरियंस है, वो आप एक तो शेयर कर सकते हैं। साथ-साथ में आपकी वो डायरी बहुत टाइम तक आपके साथ रहेगी और जब आप उसको पढ़ेंगी तो वो इमोशंस आपके अंदर दोबारा आएँगे। और साथ-साथ में जो आपको प्रॉब्लम रहती है ना कि मैं अपनी बात किसी से कह नहीं पाती, तो ये प्रॉब्लम भी आप डायरी लिखने के बाद सॉर्ट आउट कर लेंगे। लास्ट है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड लें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ाने में। आपको जो है कैफ़ीन और शुगर, ये 2 चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई पहुँचाने में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी कि आपकी बॉडी ना चाहते हुए भी वो ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन तक पहुँचने नहीं देगी, साथ-साथ में बच्चे तक भी नहीं पहुँचने देती। तो आप थोड़ा-सा अवॉइड करो कैफ़ीन लेना भी, शुगर लेना भी। एक तो आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा, आपको नींद भी सही आएगी, साथ-साथ में आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर ना मछली के कैप्सूल आते हैं, वो भी पाए जाते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, तो वो भी अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें खा सकते हो या तो उसका सप्लीमेंट ले सकते हो। तो ये तो थी आज की वीडियो। मैंने आपको बताया कि आपको बेचैनी के कारण क्या है, किस कारण होती है, आपको क्या लक्षण नज़र आ सकते हैं जिसको देख के आप पता लगा सकते हो कि मैं इस चीज़ से ग्रस्त हूँ और लास्ट में इसके क्या उपाय हैं। मैंने बहुत कोशिश करी है मैं आपको डिटेल में बता पाऊँ। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।